मैंने कहा ये जो ऊपर वाली एंट्रीज है ना, ये ऊपर वाली जो एंट्रीज है, इनको हम कह सकते हैं कि ये कौन से टाइप की एंट्रीज है। ये हमारी एंट्रीज है सिंपल। क्या है बेटा? सिंपल। तो आपके लिए अब दो नए टर्म आ गए। दो कौन से नए टर्म आ गए बेटा? एक आया सिंपल एंट्री, मतलब आप ये जब जर्नल बना रहे हो और ये जो एंट्रीज पास कर रहे हो ना रिकॉर्ड करने के लिए, इसको हम दो और टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नाम है एक तो सिंपल एंट्री और एक कंपाउंड एंट्री। आ रहा सुन? जैसे आप देखो, आपने आपने अभी जो ये पैसा लेके आया ना, जो ये पैसा लेके आया और स्टॉक लेके आया ओनर, आपने इसकी अलग अलग एंट्री मारी। कैसी एंट्री मारी है आपने? इसकी अलग अलग एंट्री मारी। आपने इसकी एक अलग अलग एंट्री मारी। वहीं अगर आप चाहो तो इनकी रादर देन अलग अलग आप एक साथ एंट्रीज भी मार सकते हो। जब आप अलग अलग की जगह एक साथ एंट्री मारते हो तो उसको आप कहते हो कंपाउंड एंट्री। आप ध्यान रखना, ये कंपाउंड तभी मारी जा सकती है जब ट्रांजैक्शन एक ही डेट के हो। क्या बोला मैंने? ट्रांजैक्शन एक ही डेट के हो। जैसे बताता हूं मैं, ये आ गया आपका पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री। मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं ताकि वापस, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कंपाउंड इफेक्ट्स को समझने के लिए। ठीक है, मैंने कहा यहां पे 20, यहां पे 60, यहां पे 60। ठीक है, अब मैंने कहा ये सिंपल एंट्री जो अपन ऊपर मार के आए हैं, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करनी, क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? मैंने कहा अगर मुझे इसको कन्वर्ट करनी हो, मतलब सिंपल एंट्री तो ये हो गई, अगर एक ही डेट को, अगर हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन से, तो हम उनकी अलग अलग एंट्री मारने के बजाय, देखो सिंपल एंट्री तो सिंपल है, आप ये मार सकते हो और इजी टू अंडरस्टैंड भी है, बट टाइम वेस्ट ना हो और एंट्रीज एक ही आदमी के साथ जब ट्रांजैक्शन हो रहे हो तो बार बार हमें नहीं पास करनी पड़े, तो हम कंपाउंड एंट्री भी मार सकते हैं कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में कैश आया, तो कैश एसेट है और बढ़ रहा है तो उसको डेबिट मारो। नीचे वाली एंट्री में देखो डेबिट क्या हो रहा है? स्टॉक। तो आप इसी एंट्री में स्टॉक को भी डेबिट कर दो 60,000। जहां कैपिटल आप दोनों अलग अलग क्रेडिट कर रहे थे 20 और 60 से, जब कंपाउंड एंट्री आप बना रहे हो तो आप दोनों को क्या करो मेरे प्यारे बच्चों? एक साथ कर दो क्रेडिट। क्या कर दो मेरे प्यारे बच्चों? एक साथ। तो यहाँ पे कितना आ गया? 80,000। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? क्या हमें कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है अपने को? तो क्या आपको सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री आपको समझ में आ गई? तो मैंने कहा ये सिंपल एंट्री होती है, ये कंपाउंड एंट्री होती है। हमारे दिमाग में इसका क्रिस्टल क्लियर एक एक्सप्लेनेशन रहना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसी ट्रांजैक्शन के नीचे, क्योंकि क्या देखो पहले ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले ट्रांजैक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि पूरी क्लैरिटी ले रहे हैं, एक एक चीज की टर्म को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस टर्म को हमने लिख लिया, हमें समझना भी पड़ेगा बेटा टर्म को। इसलिए पहली वाली एंट्री में आपको समय लगेगा, पहले वाला जो ट्रांजैक्शन है उसमें अपने को समय लगेगा। ठीक है, तो एक बार कॉपी करने के लिए दे देता हूं मैं तुम्हें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा कॉपी।